माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहा है ये एक्चुअली IOQM 2021 में आए थे। और इसमें ये बोला गया था, देखो कि ABC एक ट्रायंगल है और C का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ऑपोजिट साइड को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और उसके बाद D से BC का पैरेलल ड्रॉ किया गया जो यहाँ पर N पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसी D से AC का पैरेलल ड्रॉ किया जो यहाँ पर M पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर mn का स्क्वायर इक्वल टू p/q है और जहाँ पर p और q रिलेटिवली पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो तुम्हें निकालना था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ p माइनस q कितना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों जो पार्ट होगा इसका रेशियो ये AC और ये CB का रेशियो के इक्वल होगा। जैसे कि ये है AD/BD, ये 4/6 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग उसका लोएस्ट फॉर्म में निकाल देंगे तो 2/3 है। तो क्योंकि ये आपका 2:3 पे आ रहा है तो इसका मतलब ये टोटल अगर 5 होगा तो हम लोग प्रोपोर्शनल पार्ट से इसका 2 और 3 निकाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि देखो ये अगर पैरेलल है BC का तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। इन दोनों का मतलब है कि AN और NC का, जैसे ये लिखा हुआ है देखो ये पैरेलल है, DN पैरेलल टू BC है। तो हमने क्या किया, इन दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया तो ये इस तरह से आ गया। तो ऊपर वाला क्या हो गया ना, 5 हो गया, मतलब AB हो गया। और ये वाला भी देखो, ये वाला तुम्हारा AC हो गया, मतलब 4 हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या है, BD का पता था 3, तो तुम्हें NC निकाल दिए 12/5। उसके बाद सिमिलरली देखो ये भी लाइन DM भी तो पैरेलल है AC का, तो उसी तरह क्या क्या कि इन दोनों मतलब BM/MC का रेशियो जितना होगा यही BD और DA का रेशियो होगा। तो उसमें क्या हो गया, देखो हमने इस यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया सच दैट कि ये 6 हो जाए और 5 हो जाए। और हमें AD पता था कि AD का 2 होता है, तो यहाँ से हमने MC का वैल्यू निकाल दिया और ये भी आ गया 12/5, 12/5। उसके बाद ये दोनों इक्वल हो गया और CD जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ BCD है, तो लग रहा है कि MN परपेंडिकुलर टू DC है और इसका मतलब कि MCND एक रोम्बस हो गया। उसके बाद क्या किया कि देखो मुझे तो ये निकालना है किसी भी तरह से, अगर हम ये cos C निकाल लेते हैं तो कोसाइन फार्मूला से हम ये साइड का लेंथ निकाल सकते हैं। तो cos C इस तरह से भी आ जाएगा कि cos C देखो क्या होता है कि इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है माइनस इसका, ये जो साइड है इसका स्क्वायर होता है, और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 4। यहाँ से हम वैल्यू निकाल दिए, ये 9/16 हो गया। सिमिलरली हम ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, ये जो C दिख रहा है, N दिख रहा है, M दिख रहा है, इसी में से भी हम कोसाइन रूल लगा दिए तो ये MC स्क्वायर हो गया, CN स्क्वायर हो गया, माइनस MN स्क्वायर हो गया और ट्वाइस ऑफ MC CN हो गया। क्योंकि MC और तुम्हारा क्या है CN जो है वो इक्वल हो गया, तो यहाँ ले हमसे 2 टाइम्स कर दिया। उसके बाद क्या किया, ये हमने डिवाइड कर दिया तो इस तरह से आ गया। cos C यहाँ पर बिठा दिए तो ये कैलकुलेट करके MN स्क्वायर का लेंथ आ गया 126/25। तो यही है P/Q, दोनों तो कोप्राइम है, तो P माइनस Q हो गया 101। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ P माइनस Q जो होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।